पुणे वॉरियर्स इंडिया 2011 में ही ये कोची के साथ आए थे। सहारा ग्रुप ने इस टीम को खरीदा था फॉर 1702 करोड़। मोस्ट एक्सपेंसिव टीम उस एट दैट टाइम भाई, जितना पैसा उन्होंने दे दिया उस टाइम पे, क्योंकि अपनी कोची जो थी वो 1500 के आसपास में बिकी थी और 1700 में बिकी थी। देयर वाज अ लाइक एक डिसेंट डिस्टेंस था इसके बीच में। ऐसा भी था कि इन दोनों टीम्स की वैल्यू जो है इट वाज मोर देन ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम्स, 8 टीम्स। हाँ, कंबाइंड उनसे ज्यादा थी। बट एक्चुअली में इनिशियली इस टीम का नाम ये नहीं था, इनका नाम था सहारा पुणे वॉरियर्स। बट उस टाइम पे बीसीसीआई के रूल्स ऐसे थे कि कोई भी कॉर्पोरेट ब्रांड का जो नेम है, जैसे यहाँ पे सहारा है, सहारा ग्रुप ने खरीदी थी, तो उसको आप आईपीएल टीम के नाम से एसोसिएट नहीं कर सकते। वही बात होगी, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम 11 नाइट राइडर्स, नहीं हो सकता ना। थोड़ा ज्यादा ही वियर्ड हो जाता। तो अल्टीमेटली आईपीएल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपना फोर्स करना पड़ा था। पुणे वॉरियर्स इंडिया फ्रेंड अपना नाम रखा था, विच इज अ बैंगर नेम मैन। पुणे वॉरियर्स जो लोगो भी था इनका, आई थिंक इट लुक नाइस। पुणे वॉरियर्स इंडिया, हाँ तो ब्रो इज कंफ्यूज्ड। इंडी कमांडोज की तरह। हाँ मतलब पुणे और इंडिया, मतलब पुणे वॉरियर्स रख देते हैं। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग है, सो वी नो इट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो कम ऑन, ये इंडिया ये कहां से आ गया? बट एक्चुअली में इनकी भी काफी बैंगर टीम थी स्टार्टिंग में। युवराज सिंह के कप्तान थे, भुवनेश्वर कुमार इस टीम में थे, रॉबिन उथप्पा इस टीम में थे, ग्राहम स्मिथ इस टीम के अंदर थे, मिचेल मार्श इस टीम के अंदर थे, आशीष नेहरा इस टीम के अंदर थे। आई नेवर फाउंड इट टू बी अ बैंगर टीम, टू बी ऑनेस्ट। क्यों भाई, इतनी अच्छी तो है। भाई ऑन पेपर ऐसे हर टीम अच्छी लगती है। हाँ वैसे कह सकते हैं, पर कितना चल के आती है वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली में ये जो मैं कह रहा हूँ बैंगर टीम थी, ये बैंगर टीम जो थी, ये बैंगर जो है पिच पे नहीं लग रही थी, क्योंकि अपने पहले सीजन में दे लॉस्ट फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव गेम्स। एंड आशीष नेहरा जब इंजर हो गए थे, उसके मतलब एक ऐसी चीज हुई थी जिसके चलते ये पूरी फ्रेंचाइज तबाह हो गई। सौरव गांगुली इस टीम के अंदर वापस ऐड हुए थे। क्यों ऐड हुए थे भाई? क्योंकि 2011 में वो अनसोल्ड गए थे। एंड क्यों अनसोल्ड गए थे? क्योंकि ये जर्सी में जो लोग बैठे हुए थे ऑक्शन में, उन्होंने उनको लेने से मना कर दिया। इसके ऊपर हमने 1.5 घंटे का एक पूरा पॉडकास्ट बना रखा है, आप जरूर जाके चेकआउट करना। बट गांगुली के आने के बाद भी ये लोग सिर्फ 4 ही गेम जीत पाते हैं। उस सीजन ये लोग 9th पे फिनिश करते हैं। अब थोड़ा ऐसे मूव करते हैं कि उस तरफ मूव करते हैं कि क्यों इनको टर्मिनेट अल्टीमेटली करा गया। यानी काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड सी थोड़ी न्यूज में आपको बताऊंगा, थोड़ी स्टोरी चलेगी, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। 2012 ऑक्शन से पहले, कुछ घंटे पहले, मतलब एक ही साल हुआ अभी टीम को ऑक्शन आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा शॉक देती है ये पुणे वॉरियर्स इंडिया, जब ये कहते हैं कि मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा आईपीएल से, कुछ घंटे पहले। एंड ये चीज आपको उस टाइम पे टीवी पे दिख सकती थी, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में इनकी टेबल रखी गई थी एंड वो टेबल खाली थी। तो दैट मींस कि उतना समय भी शायद इनको नहीं मिला था कि वो प्रॉपर्ली रीऑर्गेनाइज कर सके उस पूरी जगह को। इन्होंने बॉयकॉट करा इस चीज को। अब इनने क्यों करा था? बिकॉज इनकी जो डील हुई थी बीसीसीआई के साथ, इतनी मोस्ट एक्सपेंसिव टीम एट दैट टाइम, तो इतने पैसे देने के पीछे कुछ रीजन होगा ना। इनने कहा था कि हमने जो डील करी है वो इस बेसिस पे करी है कि आईपीएल में 94 गेम्स होंगे, क्योंकि 10 टीम होंगे और हर टीम एक दूसरे से 2-2 बार खेलेगी, तो 18 गेम हो जाएंगे। या तो बेसिकली 94 गेम से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बेसिस पे हमने अपनी प्लानिंग करी कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करें, इतना टाइम पे ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे, इतना टाइम पे प्रॉफिट पे आ जाएंगे। अब आपने क्या करा? कोची तो अब निकल गई है, तो उसके चलते गेम्स भी रिड्यूस हो गए। तो फ्रॉम 94 गेम्स वो अल्टीमेटली 74 गेम्स हो गए थे। एंड ये चीज अल्टीमेटली इनको प्रॉब्लम लग रही थी। तो इन्होंने कहा कि बीसीसीआई, आप जो फ्रेंचाइज फी मांगते हो, जिसकी भी हमने बात करी कोची टस्कर्स के साथ, इसको फिर कम करो, रिड्यूस करके दिखाओ हमें, इसको डिस्काउंट हमें दो, क्योंकि दिस वाज नॉट व्हाट वी अग्रीड अपॉन। ये बेसिकली इनका था। सेकंड रीजन क्या था? युवराज सिंह वाज आउट इन द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि उनको कैंसर हो चुका था। एंड युवराज सिंह काफी महंगे में बाय करे थे। युवराज सिंह ने कैंसर के बाद आके रिकॉर्ड तोड़े ऑक्शन प्राइस, तो उससे पहले भी ऑब्वियसली कितने वो महंगे प्लेयर बिके थे, वो आप सब लोग जान सकते हैं। सो इनने क्या बोला कि जब मैं ऑक्शन में जा रहा हूं, एंड युवराज सिंह बिकॉज उनको कैंसर हो गए थे, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो से वो बाहर हो चुके हैं, व्हाट वी वांट इज कि उनकी जो सैलरी है वो आप हमें ऐड करके पर्स में दो, ताकि हम उस चीज को भी स्पेंड कर सके। अब इस चीज को बीसीसीआई ने इनिशियली मना कर दिया। हमने कहा भाई ये स्पेशल रूल्स किसी के लिए नहीं बनेंगे, पर अल्टीमेटली टीम के और बीसीसीआई के बीच में कुछ म्यूचुअल अग्रीमेंट होती है। उन्होंने डिसाइड करा कि युवराज सिंह वाला पैसा आप रखो पर्स में, और फिर आप आराम से प्लेयर्स खरीदो। व्हिच इज फेयर। आई थिंक वो वाला पैसा तो रखना चाहिए था भाई। मतलब ये थोड़ा वो है, अब भाई फिर हर टीम ही आ जाएगी ऐसा, तो इसको ये बीमारी हो गई। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी ना। Who decides कि कौन सी सिचुएशन कितनी सीरियस? कोई कहते मेरा पैर टूट गया, अब वो भी ऑब्वियसली आप कमेंट करके बताना गाइस, व्हाट डू यू थिंक, इसको तो क्या कोई एक एक्सेप्शन रखना चाहिए कि नहीं? भाई हो सकता है, बट अल्टीमेटली डील हो जाती है इनकी। फिर इन्हें पुणे ने स्टीव स्मिथ एंड तमीम इकबाल जैसे प्लेयर साइन करे थे। गांगुली नेक्स्ट सीजन में कप्तान बनाए जाते हैं। यहां से पूरा क्योस स्टार्ट होता है। गांगुली कप्तान बनते हैं, इनकी टीम तब भी अच्छा नहीं कर पा रही थी। मिड सीजन गांगुली को सैक करा जाता है
नॉट जस्ट फ्रॉम कैप्टेंसी। तो भाई मतलब मैं बता मतलब रहा हूँ, मैं जिंदगी तो बॉर्डरलाइन मुश्किल है ना नहीं, भाई। बॉर्डरलाइन शॉकिंग है। Yeah. एक बंदा जो कि इतना सक्सेसफुल कप्तान रहा है इंडियन क्रिकेट का, उसको ऐसे ट्रीट करा गया इन द लास्ट he फ्यू has इयर्स। attracted that pattern into his life all the time. इंडियन क्रिकेट से, केकेआर केकेआर से, से, हाँ पुणे से, हाँ हाँ, this has been a recurring pattern in his life. विच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि आज के टाइम पे आप ये चीज नहीं देख सकते भाई, इतना गंदा पीआर डिजास्टर नहीं हो सकता। बट उनको सैक करा जाता है मिड सीजन एंड उनको एज अ मेंटोर रिटेन करा जाता है उसी सीजन में। मतलब आप उनको ऐसा प्लेयर भी नहीं रख रहे हैं। गौतम गंभीर लाइट भाई पर भाई तुम सोच सकते हो, एक प्लेयर आपका कप्तान है, आपने कप्तानी चढ़ा के उनको मेंटोर बना दिया, वो नॉर्मल प्लेयर भी नहीं रहे इसके अंदर। एंड उसके बाद भी इनकी टीम अच्छी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, आप वापस कप्तान वापस आ जाओ सर। अबे भाई सोच लो एक बार, ये में क्या चाहते हो भाई। वापस वो आते हैं, बट ऑब्वियसली इट वाज टू लेट, सीजन एंड होने वाला था, ऑलरेडी काफी गंदी फिनिश कर रही थी। गांगुली ने कहा कि उनका जो होम गेम था अगेंस्ट आरसीबी, भाई तुम लोग भाड़ में जाओ, भाड़ में गई टीम, मैं खुद को ड्रॉप कर रहा हूं। उनने अपने आप को ड्रॉप कर दिया वहां से। अल्टीमेटली पुणे जो है लास्ट फिनिश करती है 2012 में। अब 2013 आईपीएल आते आते एलएसजी ऑफ प्री कोविड। हाँ, ये देख के तो ऐसे ही लग रहा है भाई, डिजर्वेडली लास्ट फिनिश करा इन्होंने। 2013 आईपीएल आता है, एक और धक्का लगता है पुणे को, जो कि आई डोंट नो धक्का है या नहीं है। गांगुली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सो इनको लगा कि दिस इज अ बिग सेटबैक, क्योंकि हमें नया कप्तान देखना पड़ेगा। एज इफ आप अभी कुछ महीने पहले नहीं देख रहे थे इस चीज को। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को कप्तान बना दिया। अब यहां से बड़ी वियर्ड चीज है, क्योंकि युवराज सिंह वापस टीम के अंदर आ गए थे, तो आइडियली ही शुड हैव बीन द कैप्टन, बट आपने एंजेलो मैथ्यूज को बनाया। अब क्या होता है, हाँ वही, मतलब ये टाइम आउट इंसिडेंट, क्या क्या मैथ्यूज वैसे केकेआर के रह चुके हैं टाइम पे, लेजेंड तो कहीं, चलो प्लेयर रह चुके हैं। बट लेटर एंजेलो मैथ्यूज को भी सैक कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अंडर भी रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे। एंड रॉस टेलर को कप्तान बनाया जाता है। अच्छा ठीक है, रॉस टेलर को आपने बना दिया, अब थोड़े टाइम बाद आपने उनको भी सैक कर दिया। सेम ही सीजन के अंदर ये बात चल रही है, देन एरन फिंच को कप्तान बनाया जाता है। सो एक ही सीजन के अंदर आपने 3 कप्तान रखे भाई। मतलब इतना, कोई टीम इतने डिजास्टर डिसीजंस कैसे ले सकती है, मुझे अभी तक लग रहा था। कैप्टन भी रखा एरन फिंच को, जो किसी का सगा नहीं है, वो सारी आईपीएल टीम से खेल चुका है। मैं अभी तक ऐसा सोचा था कि भाई व्हाट वी आर सीइंग एट एलएसजी is something, वो bro you were mistaken, but LSG तो मतलब भाई मैं मंदिर बनाऊंगा। तो बच्चे हैं अभी, हाँ ये तो अभी बड़ा होना बाकी है। इनफैक्ट अभी तो और भी चीजें आएंगी ना, ओनर को भी तो सैक करा गया फिर। काफी बातें आएंगी यहाँ पे, बिजनेस से सैक कर दिया ना। बट 2013 में ये लोग सिर्फ 4 ही मैचेस जीते हैं, सेकंड लास्ट फिनिश करते हैं। 2013 में ही एक वो हमारा हाईलाइट निकल के आई थी, जब 263 आरसीबी ने बनाए थे, 175 बाय क्रिस गेल ने लताड़ दिया था भाई अगेंस्ट दिस टीम। ये एक्चुअली में आप कह सकते हो कि पुणे वॉरियर्स का हाईलाइट थी ऑफ देयर स्टे इन आईपीएल, कि आरसीबी ने इतने रन बनाए थे। एंड देन क्या होता है कि आईपीएल खत्म होता है 21 में 2013, जस्ट 2 days आफ्टर द सीजन एंडेड, इन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया आईपीएल से। क्योंकि सहारा ने फिर से बीसीसीआई से ऐसा बोला कि देखो भाई मैचेस कम हो चुके हैं। मुझे लगता है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोग सोचे थे कि हम लोग डाइवर्ट करें कुछ करके। ने कहा भाई मैचेस कम हो चुके हैं, भाई डिस्काउंट लेके दो हमें फ्रेंचाइज फी में, इतना होलसेल में मार्केट चल रहा है भाई, डिस्काउंट इतना पैसा हम लोग देने को रेडी ही नहीं है। एंड बीसीसीआई ने वहां पे मुंह पे मना कर दिया। अब भी सहारा पुणे वॉरियर्स ने जब वो पूरा पैसा नहीं दिया, उसके बाद बीसीसीआई ने इनकी बैंक गारंटी जो है उनको इनकैश कर लिया कि ठीक है आपको पैसा नहीं देना मत दो, आपने जो बैंक गारंटी दे रखी है मुझसे पैसे निकाल लें भाई, फिर हम उससे फंड करेंगे, कुछ ना कुछ टेढ़ा ऐसे पकड़ लो या फिर हम ना ऐसे पकड़ लेंगे। वो बीसीसीआई ने अपना करने पे आ गए तो बीसीसीआई कुछ दिखा दिया यहाँ पे। ऑल्दो उस टाइम पे कुछ सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि सहारा ने इससे पिछले सीजन जो फ्रेंचाइज फी देनी थी उसका भी सिर्फ 20% दिया था। एंड सो बीसीसीआई आते आते तक गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि जो ड्यू डेट थी जहां पे आपको रिमेनिंग अमाउंट देना था वो भी सहारा ने नहीं दिया। तो भाई किस बेसिस पे हम लोग इनको आईपीएल के अंदर रखे। बट काफी पॉपुलर सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि सहारा वाज एक्चुअली फेड अप विद बीसीसीआई's एटीट्यूड, कि जो एटीट्यूड उनको बार बार ही दिख रहा था कि नहीं, मतलब कोई चीज 100 की बिकनी चाहिए तो उसको 200 में बेचेंगे। अब 200 का मान लो आप उसको बार्गेन करने गए तो 150 में भी नहीं, वो कह रहे हम 250 में देंगे। तो मतलब आपको लगा कि अबे भाई तो हम भी थोड़ा आगे चल के आ रहे, तो आप भी थोड़ा आगे चल के आओ ना, ये म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए। एंड उनके जो चेयरमैन थे सुब्रता रॉय, उन्होंने ओपनली आके क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर एन श्रीनिवासन जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, ही वॉज फेवरिंग अ सर्टेन टीम, वॉज बायस्ड टुवर्ड्स अ सर्टेन टीम। अब कौन सी वो सर्टेन टीम है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? ये पहली बार ही हो रही है। और क्या नहीं, और ये अभी सुब्रता रॉय ने उस टाइम पे चीज बोली थी, क्या ललित मोदी ने बाद में आके सेम चीज नहीं बोली है? दैट जस्ट एक्चुअली टेल्स यू कितने टाइम से डीप रूटेड प्रॉब्लम होगी। एंड एक्चुअली में ओनर्स जो थे वो अनॉयड होंगे इस चीज से। इट इज वियर्ड भाई, अगर हर कोई आके सेम चीज बोल रहा है, आईपीएल का क्रिएटर बोल रहा है, हाँ, और वो भाई क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था ना। आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो, आप टीम भी ओन कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बायस ना हो उस तरफ? तो फिर 2013 में 26 अक्टूबर
बीसीसीआई ने अल्टीमेटली पुणे वॉरियर्स इंडिया को टर्मिनेट कर हाँ, दिया जो भी भाई, एंड इनकी भी जो पूरी जर्नी चल रही थी वो समाप्त हो गई उस टाइम। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वंस। अब भाई टीम के अंदर भी और बीसीसीआई और इनके बीच में भी जो चल रहा था सबसे कंट्रोवर्शियल यही था भाई। लांछन में हमारे वो फंस गए।